Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सेशन, जहां पर बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग एक स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ, जिससे आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके अंदर जोश उत्साह भर देगा। तो ध्यान से सुनिएगा और अपनी जहन उतार लीजिएगा। जब आंखों में अरमा लिए, जब आंखों में अरमा लिए, मंजिल को अपना मान लिए। जब आंखों में अरमा लिए, मंजिल को अपना मान लिए। है मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। है मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो है जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी सेशन को लाइक कर दो। सभी लोग जल्दी इस क्लास में जुड़ जाएं। तो इस क्लास को स्टार्ट करें। और जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो बहुत सारा टॉपिक, तो हो जाए थोड़ा से टेस्ट और कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद जो है फिर हम लोग बढ़ेंगे क्या आगे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। साथ में ही कल हमने 5 नंबर का डेरिवेशन कराया था आप लोगों को, जो कि था अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, उनका आंसर करना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा और पहला क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्वेश्चन देखिएगा और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है? विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन पहले में है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आपको आंसर करना है। आपके पास है 10 सेकंड, तो जल्दी से आंसर करिए। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से आपको आंसर करना है। तो जल्दी सभी लोग आंसर करिए। तो बताना है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। हमने इसको पढ़ा रखा है, हमने इसका मात्रक बीमा सब कुछ कराया था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको पहले ऑप्शन दिख रहा होगा क्या, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपको पहले ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका आंसर है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसको ध्यान सुनिए और इसका आंसर करिए। तो क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आंसर करना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन देखिए दे रखा है कूलाम प्रति न्यूटन। दूसरा ऑप्शन है जूल प्रति न्यूटन। और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम। और चौथा ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए इसका। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी इसका आंसर करिए आप लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, सही है, जल्दी करिए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जो कि आपको दिख रहा होगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो नंबर 1 का सवाल है, ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जो कि है न्यूटन प्रति कूलाम। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, जो कि सवाल है, बट जो है ध्यान से आपको करना है और समझना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर देंगे, बाकी हम यहाँ पर ये सवाल करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए और इसका आंसर करिए आप लोग, बाकी हम जो इसका आंसर सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, क्या एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये एग्जाम में आ चुका है 1 नंबर का, तो ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर करना है। एक कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बोला है एक कूलॉम में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कहा है, एक कूलॉम
कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो यहाँ पर गिवन दैट में दे रखा है आवेश का मान दिया है 1 कूलॉम। कितना दिया है? 1 कूलॉम। क्या पूछ रहा है? कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ये याद करो, हमने पढ़ाया था आप लोगों को, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बराबर होता है? एन ई होता है। क्या होता है? एन ई होता है। जहां पर हमने कहा था क्यों आवेश है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और इसका मान फिक्स होता है। ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये इसका होता है। तो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोले एक कूलॉम में एक कूलॉम आवेश है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का मान बताना है, एन का मान निकालना है। तो फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ से एन निकालें, इधर ये गुणे में है, इधर भेजेंगे भाग में, तो क्या मिलेगा? क्यों अपान में ई बराबर एन। तो हमको ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, इसको सीधा लिख लेते हैं। एन बराबर मिल जाएगा क्यों अपान ई। तो ये मिल गया फार्मूला और यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रख रहे हैं यहाँ पर। तो एन बराबर क्यू का मान 1 कूलॉम, तो 1 रखेंगे, अपान ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पर रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसी को सॉल्व करेंगे। देखो होता क्या, इस पावर को ऊपर ले जाओ तो मिल जाएगा माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा प्लस का होगा, तो 1 इंटू 10 पावर प्लस का 19 और अपान में क्या 1.6। जैसे ही इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो मिलेगा क्या 10 इंटू 10 पावर 19 और अपान में यहाँ पर कितना 16। अब देखो 16 से भाग करेंगे 10 में तो भाग होगा नहीं, तो क्या करते हैं, इससे एक 0 इसको दे देते हैं, तो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इधर देख लीजिए साइड में मिलेगा n बराबर 100। देखो यहाँ पर 19 0 है, एक 0 इसको इसने दे दिया है, तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा, बाकी यहाँ 18 बचेगा, तो लिखेंगे इंटू 10 पावर यहाँ पर 18 और अपान में कितना 16 16 से भाग करना है 100 में और आंसर मिल जाएगा। तो 16 से भाग कर लेते हैं, तो 16 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 100 में भाग करना है, देखो 6 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 96, 16 6 96 और माइनस करेंगे, यहाँ से 4 आएगा और एक हट जाएगा, ये भी हट गया। यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 2 टाइम जाएगा तो 16 2 32, यहाँ पर हो जाएगा 32, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा और ये भी ख़त्म, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे। 5 टाइम ले जाएंगे तो 16 5 80 एंड सारा का सारा वैल्यू ये कैंसिल। तो आंसर आ गया n बराबर 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो 1 कूलॉम इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 1 कूलॉम जो आवेश है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन का मान आता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको लिख लीजिए बढ़िया से। तो अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। ठीक है, हो गया है, हाँ ठीक कर रहे हैं, बहुत लोग हो गए हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो ये था 1 कूलॉम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने सॉल्व किया तो आया कितना 6.25 इंटू 10 पावर प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 12.5, ध्यान से देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से देख लेना है। 12.5 इंटू 10 पावर 18 मतलब 12.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। 12.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको देख लीजिए ध्यान से। तो गिवन दैट निकालते हैं। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी सॉल्व कर लीजिए, तब तक कमेंट में आंसर कर दीजिए, बाकी हम थोड़ा सा वेट करते हैं आप लोगों का। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग जो है बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहन रही है अच्छे से।
जिससे आपको ठंड न लगे। हमारी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मेहनत करिए आप लोग भी। चलिए, गिवन दैट में क्या दिया है, बोला है 12.5 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मान दिया है, मतलब n का मान दिया है कितना, 12.5 गुणते 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन कहा गया है। और कहा है कि आवेश की गणना कीजिए। आवेश क्या करना है, गणना करना है, मतलब क्यू का मान निकालना है। तो देखो फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एनी, क्या होता है क्यू बराबर, हमने पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, क्यू बराबर क्या, एनी। और ई का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 पावर कितना, -19 कूलॉम। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्यू बराबर एन का मान कितना है 12.5, तो 12.5 इंटू 10 पावर 18 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब सॉल्व करते हैं। तो क्यों बराबर, देखो यहाँ पर भी दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर भी, तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं 12.5 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर, देखो 19 है माइनस का, 18 है, तो ये आपका माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 19 में से 18 घटेगा 1 आएगा। अब देखो 19 का मान बड़ा है 18 का, तो 19 का मान बड़ा है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का 1। अब देखो आगे इसका इससे गुणा कर देते हैं। तो क्यों बराबर, यहाँ पर ऐसा मान लो ये 16 है और ये आपका क्या है 12 125 है, ऐसा मान लो। ठीक है, दशमलव यहाँ पर 1 अंक पर 2 अंक पर, तो चाहे देख लो यहाँ साइड में गुणा कर देते हैं 12.5 और 1.6। ठीक है, देखो डायरेक्ट देख लो गुणा 16 पंजे 80, 80 का 0 कितना हो जाएगा हासिल 8, 16 दूना 32, 32 और 8 कितना 40। ठीक है, हासिल 4, 16 1 कम 16, 16 4 20, इतना। दशमलव कितने अंक पर 1 2, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 अंक पर। ठीक है, तो आ जाएगा 20.00 इंटू 10 पावर -1। चाहे तो दशमलव आप जो है इसको इधर खिसका दो तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इसको छोड़ दो तो मिले कितना 20 इंटू 10 पावर कितना -1। इसको देखो पावर अगर इसके साथ लिखो क्या हो जाएगा, इसको आप कर सकते हैं कितना, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखो, इधर देख लो, तो लिख सकते हैं क्यों बराबर 2 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर -1। इसकी कहानी खत्म, तो मिल जाएगा क्यों बराबर 2 कूलॉम आवेश। कितना मिलेगा 2 कूलॉम आवेश, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो बोला है कि इलेक्ट्रॉन का मान 12.5 × 18 है, तो आपको निकालना था किसका क्यू का मान, तो आंसर आ गया है 2 कूलॉम। तो ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए। लिख लीजिए सब लोग, लिख लीजिए, आप लोगों को टाइम दिए हैं हम, लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। हो गया ना दोस्तों, लिख चुके हो, हटा देते इसको। तो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, इतना आसान तरीके से समझा रहे हैं। अगर अब भी नहीं आया तो कैसे आएगा समझ में। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है 1.5 इंटू 10 पावर -3 कूलॉम आवेश पर, बोला है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10 पावर -3 कूलॉम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका आंसर करना है आप लोगों को।
1.5 × 10⁻³ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल काम करता है, कार्य करता है। तो निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए गिवन दैट में क्या दिया है, गिवन दैट में आप लोग देख लीजिए, बोला है 1.5 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो आवेश का मान दिया है, क्यों का मान देखिए, क्यू का मान दिया है 1.5 × 10⁻³ कूलम 10⁻³ कूलम। ठीक है, क्यू का मान है, और बोला है कि बल काम कर रहा है 2.25 न्यूटन। तो फोर्स है, ये क्यू का मान हो गया, और एफ का मान 2.25 इतने न्यूटन का बल काम कर रहा है। तो निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान निकालना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमने बताया था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, बल और आवेश के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो मिला था E बराबर F/Q या फिर Q0, F/Q या फिर Q0, ये हो गया फार्मूला। और यहाँ पर रखते हैं और आंसर लाते हैं। ठीक है, तो रख देते हैं E बराबर F का मान 2.25 अपान में Q का मान 1.5 × 10⁻³ अब ये पावर ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मिल जाएगा E बराबर 2.25 × 10⁻³ और यहाँ पर दशमलव क्या करेंगे 1.5 यहाँ से। अब देखो करना क्या है, यहाँ दशमलव 1 अंक पर है और यहाँ पर 2 अंक है। तो कुछ इस तरह सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो इसको लिख सकते हो 225 गुणते, अगर इस अंक को हटाओगे, दशमलव को हटाओगे तो मिलेगा 10⁻² × 10⁻³ है ही। अपान में देखो, अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा इधर ऊपर लिख देते हैं, देख लो ध्यान से, यहाँ पर देख लो। ठीक है, यहाँ पर देख लो, E बराबर हमने लिखा 225 गुणते 10 की घात, देखो कितना अंक है 1 2, ये दशमलव इधर हटा रहे हैं, हटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 10⁻² × 10⁻³ है ही गुणे में। और अपान देखो यहाँ पर 1.5, इसको भी दशमलव हटाएंगे तो मिल जाएगा 1 × 10⁻⁻1। मतलब अगर दशमलव इधर खिसका लेंगे, हटा देंगे इधर, तो कितना मिलेगा 10⁻⁻1। ये पावर से इसकी कहानी ख़त्म, एक पावर बचा होगा, 3 में से घट जाएगा तो कितना आएगा 2। तो मिलेगा E बराबर 225 गुणते 10 की घात, 3 में से घट के कितना है 2। चाहे तो ये आंसर कर लो, चाहे तो आंसर ये कर दो, या फिर आप चाहे तो आंसर ये कर लो। E बराबर 100 को गुणा कर दो तो 2 2 और यहाँ पर 5 00 इतना, और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। कर लीजिए इसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग बढ़िया तरीके से, अच्छे से। छोड़ देते हैं जगह, तो दिख रहा होगा आप लोग, कर लो अच्छे से। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। यहाँ से बढ़िया से नोट करिएगा, एक तरफ से ये फार्मूला है, इसको हमने सॉल्व किया है, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो इसको हटाते हैं, फिर आते हैं जो है बढ़िया क्वेश्चन पर, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर देगा। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे अच्छी स्थिति, एक्सियल पोजीशन, और आज पढ़ने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति, जिसको आपको ना ध्यान से समझना है। क्या करना है दोस्तों, ध्यान समझना है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति या फिर इसका दूसरा नाम है अनुप्रस्थ स्थिति। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति की तरफ। ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है।
क्या हुआ एग्जाम में, ये बहुत बार आया है। क्या नाम है, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। यह इसी का दूसरा नाम भी है, ध्यान रखना है। जैसे आपका घर पे नाम कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और प्यार से कोई और कुछ नाम रख दे, ऐसा वाला, ठीक है। तो इसका भी नाम होता है दूसरा अनुप्रस्थ स्थिति। क्या नाम होता है, अनुप्रस्थ स्थिति। अगर एग्जाम अनुप्रस्थ स्थिति कहेगा, उससे निकालना है ई का मान, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो भी आपको यही करना है। अगर निरक्षीय स्थिति कहता है तब भी। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में ये कई बार जो है आ चुका है, ध्यान रखें। तो इसको जो है ध्यान देख लो, कई बार 2010 में पूछा है, 16 में पूछा है, 17 में पूछा है, 20 में। तो एग्ज़ाम आपको जब भी आएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, अब आपको 5 नंबर देगा दोस्तों। कितना नंबर देगा, 5। तो बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं। हर एक पॉइंट ध्यान समझना है। इस पूरे हेडिंग का नाम है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कारण उत्पन्न निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, या फिर व्यंजक प्राप्त कीजिए, या सूत्र प्राप्त कीजिए, या फिर निगमन कीजिए। तो यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से डायग्राम देखना, ठीक है। एक एक पॉइंट समझना है आपको बढ़िया से। देखो माना एक बिंदु है, किससे निकालना है, पहला नंबर तो दिमाग बनना चाहिए क्वेश्चन की, हमको निकालना है किससे, विद्युत द्विध्रुव से। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक बिंदु ए है, क्या है, एक बिंदु ए है। चलो यहाँ पर ले लेते हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, दूसरा बिंदु बी है। ए पर हमने कहा, ए पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, ए पर क्या है, माइनस क्यू आवेश स्थित, बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और ये आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़ा है। ये आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़ा है, या एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। माना एक बिंदु ए है जिस पर प्लस माइनस क्यू आवेश स्थित है, दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये आपस में, मतलब ए बी आपस में 2l अल्प दूरी पर क्या हुआ है, जुड़ा है। इनका मध्य बिंदु O है, मान लो इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, यहाँ लिख देते हैं O है। O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है, एक दूसरा बिंदु क्या है, P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं इधर, और इसको भी इधर कनेक्ट कर देते हैं इधर। अब यहाँ पर ना एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एक एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पर बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है, P है। ये पॉइंट कैसा है, P पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमने कहा एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। A पर माइनस की आवेश है, B पर प्लस की आवेश है, और इसका मध्य बिंदु O है। ये आपस में दूरी 2l पे जुड़ा है, मध्य बिंदु O है। O से 8 दूरी पर, किस दूरी पर, 8 दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है। और इस P वाले बिंदु पर जो P का मान दिख रहा है, यहाँ पर P दिख रहा है, इसी P पर हमको निकालना क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो भी किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब समझो यहाँ थोड़ा से इसका थोड़ा हिंदी लिख लेते हैं पहले। तो माना एक बिंदु A है, एक बिंदु A है, जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। एग्जाम में ऐसे लिखना है अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो। दूसरा बिंदु B है, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े हैं, 2l पर क्या है, जुड़े हैं, 2l पर जुड़े हैं, ठीक है। इनका मध्य बिंदु क्या है, इनका मध्य बिंदु O है,
ओ से 8 दूरी पर, स्मॉल 8 दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है, जिस पर निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में E का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यहाँ तक कर लीजिए जल्दी से, जो कि इसका हिंदी था, और हमने एक एक पॉइंट लिखवा दिया यहाँ पर। ठीक है, लिख लो जल्दी से, फास्ट जल्दी करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया है। अब देखो, अगर इतना लिख लियो तो यहाँ पर ये डायग्राम को ध्यान समझना है। ठीक है, इसको ध्यान समझना है। देखो, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा प्लस से दूर की ओर जाता है, तो इधर का क्या होगा आपका E1 यहाँ से प्लस से, इस वाले पॉइंट से क्या होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, ये जो प्लस वाला आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो यहाँ से E का मान जो है ऐसे दूर भागेगा, इधर से क्या होगा, ऐसे वो दूर भागेगा। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, इधर आपको मिल जाएगा E1, कौन मिलेगा यहाँ पर, दूर। और ये दूसरे देखो माइनस आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा पास आता है, तो इसकी तरफ कौन आएगा, E2 आएगा, कौन आएगा, E2 आएगा। अब यहाँ पर जो है लाइन एक ड्रा कर लेते हैं ध्यान से, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं हम लोग बढ़िया समझने के लिए, और ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लो। अब समझना ये यहाँ पर पूरा ध्यान देखना। ठीक है, अगर हम लोग इसको थीटा मान लें, इसको भी थीटा मान लें, और यहाँ भी ये एंगल थीटा होगा, और ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम E है, और यहीं पर निकालना है हमको P। यहाँ पर कौन पॉइंट है, P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो थीटा एंगल मानेंगे तो क्या क्या यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको जो है, ये जो इसका लंब है R है, आधार यहाँ से यहाँ तक बांट लेते हैं, तो 12 है, L इधर बढ़ जाएगा और L इधर ही बढ़ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ तक। ठीक है, L बढ़ गया है। बाद में हमको AP और BP का दूरी चाहिएगा, तो हम देखेंगे, पहले इतना हिंदी लिख लीजिए और ये डायग्राम समझ लीजिए। तो यहाँ से ये वाला भाग, ये जो जा रहा है इधर से प्लस दूर जा रहा है E1, और ये देखो ये वाला माइनस इधर पास आ रहा है, किसके, माइनस आवेश के पास आ रहा है, कौन सा, E2। तो ध्यान रखना हमेशा, यहाँ अगर हम आधार मानेंगे, यहाँ पर आधार, और ये वाला भाग कौन सा है, लंब है। लंब पर यहाँ आप काम करेगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और नीचे की तरफ काम करेगा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। देखो यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, इधर तरफ ऊपर की तरफ काम कर रहा है कौन, साइन थीटा, और नीचे की तरफ काम कर रहा है कौन, E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। कहाँ पर है, लंब पर है। लंब पर होता क्या है, तो इसका दिशा ऊपर की ओर है और इसका नीचे का, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये समाप्त हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर ये वाले जो आधार है, यहाँ पर इधर E1 काम कर रहा है, इधर E2, तो अगर आधार पर निकालें तो यहाँ पर मिलेगा E1 कॉस थीटा, और इधर मिल जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको इन्हीं दोनों का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इस P पॉइंट में निकाल लेंगे, तो हमको जो है इस E का मान जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। चलो, इतना हिंदी हो गया है, तो इसको ना हटाते हैं इस हिंदी को, अब आगे बढ़ाते हैं, जो करना है वो करते हैं इसमें। देखो, अगर इतना हो गया, ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, ये पूरा गेम इसका डायग्राम का है, ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा गेम जो है इसमें डायग्राम का है। अब करना क्या है, लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मिलेगा E1, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यों अपान, देखो अगर ये वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ काम करेगा ये वाला दूरी, जो कि ये वाला बीपी होता है, ये वाला दूरी बीपी, तो लिखेंगे बीपी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? बीपी का स्क्वायर। फार्मूला हमने बताया था, निकाला था, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ई का मान आया था पिछले सेशन में, आप देखे थे, तो 1/4πε0 और Q/r²। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बीपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये बीपी का निकालना है ये वाला वैल्यू, तो इधर लिख देते हैं। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर अकेले कर्ण निकालें तो कर्ण बराबर ये रूट में होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब करना क्या है? यहाँ पर देखो ये जो है ये लंब है, ये क्या है? लंब है। आर का मान इस त्रिभुज के लिए भी, इसके लिए भी, दोनों के लिए आपका जो आर है ये लंब काम कर रहा है, लंब ये, क्योंकि हमको बीपी का दूरी चाहिए, ये वाला दूरी चाहिए, और साथ में एपी का बीपी का दोनों का निकाल लेना है यहीं से ही। तो क्या करेंगे? कर्ण निकालना है। कर्ण ये भी है, ये भी भुजा कर्ण है, जबकि आधार ये है, आधार ये है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर आर है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो लेकिन कर्ण का मतलब आप कहोगे क्या? एपी बीपी। तो लेकिन कर्ण बराबर यहाँ पर रूट में लंब के स्क्वायर, तो लंब का मान क्या है? देखो लंब आर है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो लिखेंगे r² प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार एल यहाँ भी है, यहाँ भी एल है, तो एल का स्क्वायर। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं बीपी व एपी के लिए क्या? रूट में r² प्लस l², रूट में r² प्लस l²। तो यहाँ लिख देंगे r² प्लस l²। इधर भी चाहे तो लिख दो, यहाँ पर रूट में r² प्लस l², ठीक है। ये आपको बीपी और एपी मिल गया। तो यहाँ पर रखते हैं E1 बराबर 1/4πε0 क्यों अपान बीपी का स्क्वायर। बीपी का मान कितना है? r² प्लस l²। तो लिखेंगे रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर। यहाँ चाहे दिखा दो, चूँकि बीपी बराबर रूट में r² प्लस l², ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो मिलेगा E1 बराबर 1/4πε0 क्यों अपान में r² प्लस l²। यहाँ से रूट की कहानी खत्म, ठीक है। इतना कर लीजिए, इतना लिख लीजिए आप लोग, ये पूरा लिख लो ध्यान से, ये ध्यान से लिख लो इधर का, एंड इधर का ये इतना नोट कर लो, जल्दी से इतना काम कर लो। जल्दी कर लीजिए आप लोग। चलिए इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो आगे बढ़ाते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय वाला ये याद रखना है, इसको साइड में लिख लेना है और इसको भी लिख लेना है। आगे लिखेंगे, हम थोड़ा सा हटा देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो E1 का मान निकल गया है, तो E2 का भी मान निकालना है। तो आपको लिख लेना है क्या कि माइनस प्लस क्यों आवेश हो गया? माइनस से इसके पास आ रहा है, इधर देखिए आप लोग, ये वाला E2 वाला। तो लिखेंगे माइनस क्यों आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे E2 बराबर ठीक है 1/4πε0। जहाँ पर बीपी था वहाँ पर कौन आ जाएगा? एपी आ जाएगा। ये वाला दूरी काम करेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो लिखेंगे एपी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर E2 बराबर एपी का वैल्यू देखो बीपी और एपी का सेम था, तो यहाँ लिख देंगे क्या? एपी बराबर रूट में ये, तो ये यहाँ से भी रूट हट जाएगा, तो E2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे E1 निकलता है वैसे ही E2 निकल जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। हमने कहा माइनस क्यों आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 क्यों अपान AP स्क्वायर। AP का मान कितना है? ये देखो AP का मान
कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमने रख दिया रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एपी और हमने दिखा दिया। इन इसको स्क्वायर करोगे यहाँ से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा तो मिल जाएगा ई टू बराबर 1/4 ठीक है, क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लो जल्दी से, इतना काम ये वाला भी कर लो जल्दी से। चलो इतना हो गया, इसको हटाते हैं, हटा दें, ठीक है हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। देखो पूरा का पूरा गेम इसका जो है ये किसका है, ध्यान रखना है आपको, पूरा का पूरा डायग्राम, किस डायग्राम का पूरा रोल है, ठीक है। अब आगे समझ रहे हैं यहाँ पर, अब कहेंगे इसका कुल परिणामी, यहाँ पर देखो ई है तो लिखेंगे यदि कुल या परिणामी तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई हो तो, ई हो तो ई का मान निकालना है। ई बराबर, देखो ये ई किससे मिलकर बना है, इससे भी, तो यहाँ ऊपर कौन है E1 cos थीटा और नीचे E2 cos थीटा, तो लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब जो E1 और E2 का मान था वही यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो E1 का मान देखिए कितना था, तो E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा है कॉस थीटा, प्लस E2 का मान भी सेम था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी कॉस थीटा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। इसको और इसको कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ये और एक ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो लिखेंगे आगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर नहीं दिख रहा है क्या, चलो अगर नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, इधर देख लो साइड में। यहाँ पर हमने कहा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में एक कॉस थीटा एक कितना हो जाएगा 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 कॉस थीटा, ठीक है। इतना कर लीजिए जल्दी से। देखो करना क्या, यहाँ से 2 की इधर भेज दो तो मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या 2 क्यों अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, जल्दी से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपको 5 नंबर देगा, ध्यान रखना है। कितना नंबर देगा दोस्तों, 5 नंबर देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और हर साल एग्ज़ाम में बनता है, हर साल क्या होता है एग्ज़ाम में बनता है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो बस लगभग इसको सॉल्व करने वाले हैं। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर देखो लाल बटे कक्का, लाल मतलब आधार, ठीक है, आधार बटे कक्का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख दे रहे हैं आधार और बटे में कर्ण, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार का वैल्यू यहाँ पर चाहे इस ट्रायंगल में देखो चाहे इसमें देखो, कहीं भी देख लो इन दोनों में, ठीक है, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें। तो आधार क्या है, एल है, यहाँ भी एल, यहाँ भी, तो एल। कर्ण का वैल्यू चाहे ये वाला ले लो, ए पी का ले लो चाहे बी पी का ले लो, दोनों क्या है कर्ण है, तो कर्ण का वैल्यू कितना आया, रूट में आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में कॉस थीटा की जगह क्या, एल अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर लीजिए, इतना कर लीजिए, हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बस कुछ टाइम थोड़ा सा और लग जाएगा, कुछ देर की और बात है, ध्यान रखिए आप लोग। तो समझ में तो आ रहा है ना, मैंने एक एक पॉइंट आराम से पढ़ाया है, आराम से बताया है, ध्यान रखना है आपको। चलो इसको हटा देते हैं इधर का, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। यहाँ से समझो ध्यान से, देखो यहाँ से गेम क्या होगा, थोड़ा यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q, बाकी एल को भी चाहे तो इसके साथ कर लो या फिर वही रहने दो भी, चल 2q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल अपान, ठीक है। देखो रूट को अगर हटाएंगे, रूट का वैल्यू होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको हमने, ये वाला जो रूट दिख रहा है आपको, इस रूट को हमने हटा दिया, इसका वैल्यू रख दिया 1/2। अब देखो 1/2 और ये 1, ये और ये, यहाँ इसका पावर, इस पूरे का पावर क्या 1 है, इसका पूरे का पावर क्या 1/2 है, क्योंकि ये रूट में था वैल्यू, ये किस में था, रूट में। देखो यहाँ पर रूट में लिखा है, यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई बराबर, इसको इधर कर लेते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक साथ करें तो क्या मिलेगा, क्यू इंटू 12, क्यों यहाँ 2 को इसके साथ, क्यू इंटू 12 अपान में इसको एक साथ लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पावर किसका एलसीएम ले रहे हैं तो 1 प्लस 1/2। कैसे, जैसे देखो होता क्या है, जैसे मान लो एक्स पावर ये है, एक्स पावर ये है, ये दोनों 2 1 3 हो जाता है ना ऐसे करके ये। तो यहाँ पर 1 पावर है इस पूरे का, और इसका पूरे का पावर 1/2 है, तो हम यहाँ पर 1 प्लस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर ले रहे हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो क्यू इंटू 12, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मिल जाएगा पी अपान में, इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 2 1 2, 2 1 3, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर इसका 2 1 2, 2 1 3, 3/2। देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया, साइड में दिखा देते हैं, इसका फॉर्मूला दिखाते हैं, पी कहाँ से आया, तो चूँकि विद्युत ध्रुव पी बराबर होता है क्यू इंटू 12, या क्यू इंटू 12 की जगह क्या रख दिया हमने, पी रख दिया। बाकी इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 1/2 को हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2 आता है, 2 1 2 और प्लस 1, 2 1 3/2, तो यहाँ से मिल गया 3/2, ध्यान रखना है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर मिल जाता है। तो ये हटा देते हैं यहाँ से जो हमने दिखाया था, ठीक है। अब देखो जो आर है, आर, ये आर इतना बड़ा है, एल आपका अल्प दूरी है, ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है, तो आर यहाँ से यहाँ तक का है, एल इतना है, आर इतना है, एल इतना है। देखो आपका आर कितना इतना बड़ा है, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा ना, आर ये वाला दूरी कितना बड़ा है, और एल देखो कितना इतना छोटा सा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन, चूँकि एल लेस देन आर, तो ये इसलिए एल स्क्वायर लेस देन एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। इसलिए क्या करने पर, अच्छा ये नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पर देख लो इसको थोड़ा से, कहीं और देख लो, साइड में देख लो, अगर नहीं दिखे तो देख लो फिर से। तो इसको इधर बता देते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले से बढ़ा रखे इसको, इधर देख लो। देखो यहाँ देखना ये कि जो L है छोटा है R से, ठीक है। तो L स्क्वायर और अधिक छोटा होगा किससे, R स्क्वायर से, ठीक है। इसलिए L स्क्वायर को
छोड़ने पर ये चीज़, ठीक है, एल स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं। और जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पर देखो छोड़ रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर ये एल स्क्वायर हट जाएगा। तो फार्मूला क्या मिलेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर स्क्वायर और इसका भी पावर 3/2। एल स्क्वायर हट गया, आर स्क्वायर पावर का 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, मिल गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर का पावर क्यूब, मतलब आर का पावर 3 या आर क्यूब। ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यहाँ से ये प्रूव हो गया। अच्छा ये नीचे नहीं दिख रहा है क्या, इसको अलग से लिख देते हैं, यहाँ देख लो पूरा, वही देख लो यहाँ पर लिख देते हैं। देख लो लिख देते हैं फार्मूला, ई बराबर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब। ये फार्मूला, यही हमने प्रूव्ड किया है, ठीक है, ये जो किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाना था एंड ये आपके एग्जाम में आएगा 5 नंबर का, जो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर निकाल लिया हमने। वैल्यू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिखिए, आप लोग जल्दी करिए। देखो आज क्लास थोड़ा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, आपको जो है अच्छे से मेहनत करना है। ठंडी में हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप हमारे लिए मेहनत करिए। ठीक है, ये पूरा लिख लिए आप लोग, ये लिख लिए, इसको लिख लेना है, उसके आगे चूकी करके ये लिख लेना है। फिर आपको हमने यही फॉर्मूला यहाँ प्रूव किया था, ये नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख लो पूरा, आगे अपना देख लो। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान में आर क्यूब, ये प्रूव करना था, ये आंसर हो गया। और यही करने पे आप कितना नंबर मिलेगा, ध्यान रखना है, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर, 5 नंबर का है ये, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी जो है इसके आगे हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि अगले सेशन में, वहाँ पर कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया सेशन को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें, जो भी क्लास डालें, वो आपको जो है मिल जाए पहले, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।